are you feeling? अभी बेटर है। Good morning everyone from Hotel Paradise. घूमने जाना है लेकिन नींद आ रही है, सो लेते 10 मिनट। आप जिस जगह पे हो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, तो डोंट ट्राई टू वॉक फास्ट, डोंट ट्राई टू रन। आप डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए आपको कंपलसरी 3 लीटर पानी एक दूसरे को नोटिफाई करके पीना है। यहाँ पे प्यास बेटा नहीं लगी। जितने आराम से सांस लोगे ना उतनी आपकी लंग की कैपेसिटी ज़्यादा डेवलप होगी और आपको ज़्यादा शांति भी मिलेगी और पेशेंस यहाँ आके बढ़ ही जाती है सब। अभी भी नहीं है मार्केट में अच्छा सा कुछ करवाऊँ अभी के लिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि श्वेता अभी का टाइम भी यूटिलाइज करना है। Now we are only going to the market. कुछ थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। आज तो मैं राजा बाबू लग रहा हूँ। जुल्फिकार जी। लेह मार्केट में सबसे पहले जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी वो है यहाँ के कैफ़ेज़ और यहाँ की बेकरीज। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो डेफिनेटली यहाँ की बेकरीज पर जो केक्स हैं आपके मुंह में बस उनको देखकर पानी आ जाएगा। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ था। देन उसके बाद पहुंच गया मैं इस ऑथेंटिक पिज़्ज़ा प्लेस पर जिसका नाम है अचूज पिज़्ज़ा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऑथेंटिक पिज़्ज़ा क्या होता है जब आप यहाँ पर खाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जर्मनी है, यहाँ का जर्मन कैफेज बहुत है यहाँ पर। भाई कलाकार को कला अपनी तरफ खींच ही लेती है, लेकिन ऐसी कला जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे ये बहुत कम ही देखने को मिलती है। सो हम पहुंच गए इस शॉप पर जिसका नाम था द तिब्बतन थंका आर्ट गैलरी। थंका एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है बुद्धिज्म में। थंका का मतलब होता है, थंग मीन्स कॉटन, का मीन्स कलरिंग और आर्ट। थंका का बहुत सारे डिजाइन इसमें बनाए जाते हैं थंका आर्ट में, लेकिन जो पॉपुलर डिजाइन है उसका नाम है मंडला। मंडलास के बारे में पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था। जब हम लामायुरू मोनेस्ट्री में थे तो वहाँ हमने मंडला बनते हुए भी देखा था। बौद्ध धर्म के फेस्टिवल्स होते हैं तो उस टाइम पे इन मंडलास को बनाया जाता है बड़ी ही बारीकी से, बहुत ही मन से बनाया जाता है और देन फेस्टिवल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो उसको मिटा दिया जाता है। ये इस बात का सबूत है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। अलग अलग मंडला के अलग अलग काम होते हैं। इनको मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में भी काम में लिया जाता है। तो उसमें लिखा क्या है? So there are 722 gods and goddesses inside this mandala. We cannot paint all of them. So each of these letters represents a single deity or a single god. Okay, this is made by a student and this is by A teacher and the master. कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 3 to 4 weeks. मास्टर को भी? हाँ, master को भी. Okay, this is pure gold. Yeah. Super. 80,000. 100 to 40 lakhs. उसके बारे में जो लॉर्ड इंद्र हाथ में होल्ड करते हैं. In Tibetan Buddhism, this symbolizes compassion, and so the Bodhisattvas they hold vajra in one hand and bell on the other, symbolizing the compassion and the wisdom. And second one is Fudo, it's for protection. protection, and the upper one. Chhattisgarh, Bodhisattva of earth, he has taken an oath or promise to liberate everyone from hell realm. मैं जो मांगता हूँ वो चीजें थोड़ी मुश्किल से मिलती, पर हाँ मिलती जरूर है। He's like warrior, like Bodhisattva. You are coming to Leh, visit these kind of special places. It's like, you know, I'm 75 and I became a nun, but I was a mother, a soldier, an international journalist, all kinds of things that you'd never even know. So I have lived a full life of what I wanted to do. Did it give me clarity? Question. You could ask my Indian friend here. People are not fearless. I am a person who studied how not to be afraid. And if you study your Vedas, study Sankaras, study the basis of what makes a human being in any of the world philosophies, it's all the same. We always have to deal with the mind. Looking for clarity outside, you'll never find it. I have to tell you this. Look at this world. What is it? Crazy. But the Buddha thing is different. But we do have the yanas. Yanas are vehicles by which we practice in all the religions. First yana, Hinayana, self-realization. Good luck with that because it's a good one. Second yana, Mahayana, opening the heart into the yana. I don't suffer only. Everybody out here is suffering. Therefore, what is my position in this life? Do I actually get involved with that suffering or do I stay in the yana, Hinayana? And third yana, Tantra.
What is Tantra? Huh? Tantra's not sex. I'm sorry, I have to introduce you. Tantra is standing up for chaos, working with chaos, being in chaos every second. That's where I am. 75 years old, I love it. Don't be a stranger. Everybody comes with this cake. This cake? Yes. Because it's made with walnuts, which grow here, sea buckthorn which grow here. And everybody's favorite, and they come searching for this cake. And that's a lemon mulberry cake. So mulberry also grows here in the region of Ladakh. So I'll cover this story in my vlog. Giant brown eyes, beautiful eyes. Yeah, because of the eyes I said yes. You are from? In New York, Brooklyn, and I'm also Canadian from British Columbia. And I'm just a person. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Namaskar. Namaste. Namaste. Yes. यार सबसे सरप्राइज कर देने वाली बात ये थी कि यहाँ मार्केट और उसके आसपास को मिलाकर कम से कम 20-25 कैफ़ेज़ हैं और सब अच्छे कैफ़ेज़ हैं। One of these days I can face the rain. Good cafes you should know in Ladakh. नेहा, तूने शॉप कब खोली यहाँ पे? पानी पूरी भी है तो पता? सो जितना मैं खुश था अच्छे कैफेज देखकर, उतना ही मैं दुखी हो गया यहाँ की गर्मी देखकर। दोपहर में आप यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर नहीं करना चाहोगे। This is the other entrance of the market. लग रही थी जोरों की भूख, मन था खाने का मोमोज, तो हम पहुंच गए यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट द तिब्बतन किचन। ये ऑथेंटिक है और जो हम हमारे घर में इंडियन थुप्पा बनाते हैं। This is थुप्पा सूप। अरे वाह। So these momos are very heavy. बागले की दुनिया, ये है बागले की दुनिया, ये है मोमो की दुनिया। बहुत अच्छा है यहाँ, मजा आया। तिब्बतन किचन मोमोज अगर खाने तो जरूर आना। बाकी तो बहुत सारे कैफेज हैं जो अभी दिखाए और दिखाएंगे। सबकी सबसे अच्छी बात ये है कि सब में इतना भर भर के वेजिटेबल्स है। ये देखो यार, इसीलिए यहाँ के लोग इतने फिट होते हैं। बहुत अच्छे, मतलब समझ में आया कि ऑथेंटिक और जो लोग अपने वर्जन्स बनाते हैं उसमें क्या फर्क। 8 बजे निकलेंगे सर जी। ठीक है। नुब्रा में मेला है? सेंड्यू में। ठीक है सर जी। हाँ। किस्मत अच्छे, पहले बुकिंग किया है मेले के लिए, नहीं किया? नहीं। फिर अच्छा है किस्मत। तो जनरली ऐसा होता है कि जब आप ले आते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको बहुत सारी ठंड मिलेगी, बहुत सारे बर्फ के पहाड़ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ठंड नहीं है और इसीलिए मुझे मंगाना पड़ा ये फैन, बिकॉज यहाँ पर रूम में फैन नहीं होता है और एसी तो बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ठंडी इतनी पड़ती है। देखो बवंडर उठ गया, बवंडर। 23 डिग्री टेम्परेचर है। आ गया फैन, थोड़ी देर सो लेते हैं। 1 घंटे की नींद लेने के बाद एन एक्सप्लोर ले, स्पेशली द पैलेस। भाई बहुत गर्मी है यहाँ पर। पहले भी पड़ती थी इतनी गर्मी? पहले नहीं पड़ते थे सर, इस साल ज्यादा आया। मेन लद्दाख गेट है। सो वेलकम टू लेह पैलेस, जिसे लाचेन पालकर पैलेस भी कहा जाता है। ये बनवाया था सेंगे नामग्याल नाम के राजा ने, जो कि 16वीं शताब्दी में उस समय यहाँ पर राज किया करते थे। 17वीं शताब्दी में ये महल बनकर पूरा हुआ, जिसमें 100 से भी ज्यादा कमरे हुआ करते थे। उस समय लेह की ये सबसे बड़ी इमारत थी। इसमें 9 फ्लोर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर्स पर शाही परिवार रहा करता था और बाकी के जो निचले फ्लोर्स हैं उन पर अस्तबल, स्टोरेज और सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे। ये महल बाकी महलों से बहुत अलग है बिकॉज इसे एक तो 10,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। दूसरा जो इसकी सबसे खास बात मुझे लगी वो मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया। इतने हाई एल्टीट्यूड पर, इतने लोअर ऑक्सीजन पर इस तरह से इतनी बड़ी इमारत को बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। कैसे कर लेते थे उस जमाने के लोग, ये सोचकर ही बड़ी हैरानी होती है।
खैर, शाही परिवार ने लगभग 350 साल तक यहाँ पर राज किया और उसके बाद में जैसा कि इतिहास में होते आया है, डोगरा वंश के लोग थे जो 19th सेंचुरी में जम्मू कश्मीर वैली में राज करते थे। उन्होंने लद्दाख पर अटैक किया और लद्दाख को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी वजह से यहाँ के राज परिवार को यहाँ से छोड़कर पासी के स्टोक पैलेस में जाकर रहना पड़ा। ये पैलेस तिब्बतन आर्ट का प्रतीक है। ये रिजेंबल करता है तिब्बत के पैलेस को, जिसे पोटोला पैलेस भी कहा जाता है। कितनी कमाल की बात है ना कि ये हिस्ट्री का इतना बड़ा पार्ट है और ये आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 70 साल के लिए इसे अबैंडन कर दिया गया था। ये बस धूल चाट रहा था, बिना लोगों के ये जर्जर होता जा रहा था, बिल्कुल ऑलमोस्ट खराब होने की स्थिति में था कि 1983-85 के आसपास आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपने अंडर लिया, डेवलप किया और इसे पब्लिक के लिए ओपन किया। So guys, this is Ladakh, this is Leh Palace। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि राजा यहाँ राज कैसे करते होंगे यार, इतनी लो ऑक्सीजन लड़ाइयाँ कैसे करते होंगे। अगर आप कोई चीज़ भी पीछे छोड़कर जाते हो, अच्छे कर्म करके जाते हो, तो उसकी जो छवि है वो रहती है। So I'm learning this from this palace। पैलेस बाकी पैलेस से बहुत अलग है। इस पैलेस ने मुझे एहसास दिलाया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसने ये भी बताया कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है और कहाँ तक फैली है। तो ले पैलेस घूमने के बाद बड़ी थकान हो चुकी थी। सोचा कि मार्केट में जाकर थोड़ी कॉफ़ी पी जाए, लेकिन जैसे ही मार्केट पहुंचे वहाँ की वाइब बिल्कुल चेंज हो गई। इतना हैपनिंग लग रहा था कि मैंने और नेहा ने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की। बट कॉफ़ी से ज़्यादा दूर मैं कैसे रह सकता था। पर जैसे मेन्यू खोला तो मैं और नेहा बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि यहाँ दूध वाली कॉफ़ी नहीं मिलती थी। मैंने तो कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, नेहा ने इग्नोर किया। सो हम दोनों ने सोचा क्यों ना फिर नज़ारों के आनंद लिए जाएं। एंड देन वी एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल सनसेट। So it's completely vegan. If you like vegan, then only come. Otherwise, थोड़ा सा है। Let's explore the market. तो यार ये तीसरी बार था जब हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस वाज द बेस्ट टाइम। शाम होते ही 7 से 9 बजे का जो वक्त है, उस वक्त ये मार्केट अपने पीक पर होता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं शॉपिंग के। मुझे पसंद आए ये छोटी छोटी मूर्तियाँ जो भगवान की हैं, और इन ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लोर किया। फ्रॉम नेहा, खोलो। जैसे ही आप लेह मार्केट से बाहर निकलते हो, एक तिब्बतन मार्केट है जहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी ऑप्शंस एंड अलग अलग तरह के आइटम्स देखने को मिलेंगे। इट्स अ गुड मार्केट यार, दिस इज ब्यूटीफुल। रात को ही आओ, मार्केट घूमना है तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। खरीदारी करने के लिए भी बहुत कुछ है।